हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अपना पैन कार्ड 2025 में बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल सरल प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आपको कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, न ही कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, पैन कार्ड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये जो तरीका बताऊंगा इसके थ्रू आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं करना है, न ही कोई डॉक्यूमेंट कहीं पर भेजना है, ठीक है। इसमें आपका कार्ड भी आएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप OTP के थ्रू बनाते हो, आपका PDF आ जाता है लेकिन कार्ड नहीं आता, ठीक है। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कार्ड भी आएगा आपका और PDF भी आएगा, ठीक है, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट आपको कहीं पे सेंड करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक। हमारे यहाँ पे सिर्फ 106 रुपए का पेमेंट लगेगा, जिसको हम ऑनलाइन यहाँ पे करेंगे। पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन करने से लेके बनने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड को बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे सर्च करना है NSDL, ठीक है। जस्ट आपको NSDL लिखना है। NSDL लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे तो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे आना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लॉगिन मैनेजर करके आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। यहाँ पे दो विंडो मिल जाती है, अप्लाई ऑनलाइन, कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आना है, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आना है, ठीक है। ये जो कंटिन्यू विद एप्लीकेशन है ये बहुत काम की चीज़ है। अभी बीच में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा क्या इसकी जरूरत होगी और कैसे इसे यूज करना है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप पे हमें चूज करना है कि हम कौन सा पैन कार्ड बना रहे हैं। अगर हम नया पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे 49A यहाँ पे चूज करना है, न्यू पैन कार्ड इंडियन सिटीजन, ठीक है। अगर आप किसी फॉरेन का बना रहे हैं तो यहाँ पे फॉरेन वाला चूज करना है। अगर कोई करेक्शन करना है तो थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो हमारा न्यू पैन कार्ड है 49A। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में आपको क्लिक करना है। कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ही चूज करना है, ठीक है। इंडिविजुअल चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे टाइटल में आपको बताना पड़ेगा। अगर आप किसी मेल पर्सन का बनाना है तो यहाँ पे श्री चूज करना है। अगर आप किसी लेडीज का बनाना है जिनकी शादी हो गई तो यहाँ पे SMT चूज करना है। अगर आप किसी लड़की का बनाना है जिनकी शादी नहीं हुई तो यहाँ पे कुमारी आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अभी श्री चूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें डिटेल डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले क्या डालना है, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट नेम सरनेम सबसे पहले पूछता है और ये मैंडेटरी है। यहाँ पे रेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे रेड जो डॉट है, तो ये चीज हमें फिल ही करनी पड़ेगी। तो देखिए कई लोग के नाम में जैसे सिंपल सिंगल नेम होता है, जैसे मेरा नाम आशु है, अगर मेरे ID कार्ड पे भी सिर्फ आशु रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ सरनेम में डालना है, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे किसी का नाम विजय सिंह है तो क्या करना है, सिंह यहाँ पे सरनेम में डालना है, विजय फर्स्ट नेम में, मिडिल छोड़ देना है। ऐसे किसी का नाम विजय कुमार सिंह है तो यहाँ पे क्या करना है, सिंह जो है सरनेम रहेगा, कुमार आपका मिडिल रहेगा, फर्स्ट नेम विजय रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से डालना है, ठीक है। अगर सिंगल नेम है तो सिर्फ सरनेम में डाल के इसको बाकी सब छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे है वही डालना है, सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID डालनी पड़ेगी आपका कार्ड आने से पहले, ताकि मेल पे आपका PDF आ जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आप आधार से लिंक यहाँ पे डाल सकते। इसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है। देन यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आके आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैप्चा जो है हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे तो चेक मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका टोकन नंबर आ जाता है, ठीक है। ये जो टोकन नंबर है इसको आपको कॉपी करके या फिर लिख के रख लेना है। अगर इनकेस बीच में कहीं पे फॉर्म आप बैक हो जाते हैं या फिर लॉग आउट हो जाता है किसी वजह से, तो इसी टोकन नंबर से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस टोकन नंबर को हमें कॉपी करना है। इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का विंडो हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे सबमिट डिजिटली थ्रू साइन KYC यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जो है पेपरलेस है। अगर इसको चूज करेंगे तो यहाँ पे हमें कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, हमारा कार्ड भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेकंड वाला चूज करेंगे तो यहाँ पे हमें स्कैन कॉपी जो है अपना इमेज सिग्नेचर ये सारी चीजें यहाँ पे हमें अपलोड करनी पड़ेगी। थर्ड वाला यहाँ पे चूज करेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट फिजिकली भेजनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जो है पेपरलेस बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बिल्कुल पेपरलेस, कोई डॉक्यूमेंट ना तो अपलोड करेंगे न ही सेंड करेंगे, हमारा बिल्कुल आधार के बेस का बन जाएगा, ठीक है। इसको हमें चूज करना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक चीज पूछेगा, वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। इसको आपको यस ही करना है। अगर आपको पैन कार्ड फिजिकल चाहिए, कार्ड चाहिए तो यस करना है, अगर नहीं चाहिए तो नो करना पड़ेगा। नो कर देंगे तो यहाँ पे आप फीस देख सकते हैं। आपका जो है फिजिकल मोड में 72 रुपये लगता है, KYC मोड में सिर्फ 66 रुपये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे जो है यस ही करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जो है इंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यहाँ पे आधार का लास्ट का 4 अंक आपको डालना पड़ेगा, जो भी आधार का लास्ट 4 अंक है वो डाल देना। इसके बाद यहाँ पे आई हियर बाय एग्री दैट फोटोग्राफ माय आधार, ये आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको नो करेंगे तो आपको जो है आपका फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यस करेंगे, जो हमारा आधार पे फोटो है वही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए नेम एज पर आधार है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हमारा रेड मार्क में आ रहा है, तो यहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते, इसको हमें छोड़ देना है। इसके बाद फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे हमने जो पहले रजिस्ट्रेशन में डाला है वो यहाँ पे आ रहा है। इस सारी डिटेल को आपको देख लेना। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे हमारा वही आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद नीचे आना है।
नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं, अगर जाने जाते हो तो यस करना, नहीं तो यहाँ पे नो। ठीक, तो यहाँ पे हमें नो करना है। इसके बाद डिटेल ऑफ पेरेंट्स आता है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन पूछता है क्या माता जो है सिंगल पेरेंट्स है, मतलब आप जिनका पैन कार्ड बना रहे हो उनकी सिर्फ माता है, पिताजी नहीं है, तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पूछता है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखिए इवन मैरिड वुमेन शुड फिल इन फादर नेम ओनली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर आपकी शादी भी होगी तब भी आपको अपने पिताजी का ही नाम डालना है। ठीक, सेम उसी प्रकार से जैसे आपने अपना नाम डाला था, पहले यहाँ पे सर नेम डालना, इसके बाद फर्स्ट नेम देन मिडिल नेम। ठीक है, अगर सिंगल नेम फादर के भी तब यहाँ पे आपको सिर्फ सर नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आ जाता है, ऑप्शनल है, यहाँ पे डालने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पूछता है कि आप पैन कार्ड पे किसका नाम चाहते हैं, फादर का या फिर मदर का। अगर मदर का चाहते हैं तो यहाँ पे मदर का नाम डालना पड़ेगा, अगर फादर चाहते हैं तो फादर पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते ही एक बार यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, क्योंकि इनकेस अगर बीच में इंटरनेट लूज होता है या फिर किसी वजह से आप लॉग आउट करते हैं तो जहाँ तक आपने फॉर्म को फिल करा है वो आपका सेव ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्म यहाँ पे सेव हो चुका है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार से आपकी इनकम आती है, सोर्स क्या है आपका इनकम का। ठीक है, अगर आप किसी स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ का बना रहे हैं तो उनका कोई इनकम सोर्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पे नो इनकम डालना है। आपकी सैलरी वगैरह है तो यहाँ पे सैलरी चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपका इनकम है वो आपको बताना पड़ेगा, हमारा नो इनकम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आता है, तो आप देखिए ई-केवाईसी के थ्रू बनाएंगे, मतलब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट ना तो भेजेंगे ना तो अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आपका रेसिडेंस का ऑटोमेटिक चेक रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऑफिस में नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा रेसिडेंस ही है, हमारा सही है। इसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस आ जाता है, इसको भी हम फिल नहीं कर सकते, हमारे आधार से ऑटोमेटिक सारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, रेसिडेंस हमारा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं फिल करना है। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार से भरना है। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ऑफिस एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको अपने ऑफिस एड्रेस यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना। अगर आपका ऑफिस एड्रेस है तब भी यहाँ पे नहीं डालना है, क्योंकि ई साइन के थ्रू जा रहे हैं, तो ऑफिस एड्रेस डालेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म पूरी तरीके से वैलिडेट नहीं होगा, तो ऑफिस एड्रेस का ये पूरा सेक्शन आपको छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी आती है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री कोड बताना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पे कंट्री कोड 91 है, तो इंडिया हमें यहाँ पे चूज करना है, तो 91 आ जाएगा। इसके बाद एरिया स्टडी कोड को ब्लैंक छोड़ना है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे आएगा, आपको देख लेना एकदम सही है कि नहीं। इसके बाद ईमेल आईडी भी आपकी यहाँ पे मैच करनी है। रिप्रेजेंटेटिव एसेस जो है ये हमारा नो ही रहेगा, क्योंकि ई-केवाईसी के थ्रू जा रहे हैं, तो ये नो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते देखेंगे आप एओ कोड पे हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, एओ कोड में यहाँ पे देखिए 4 चीज होता है, एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर। ठीक है, ये चीज हमारा ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, आपके भी अगर ब्लैंक आएगा, कुछ लोगों में यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग में ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक आता है तो क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड, जो भी आपके आधार कार्ड पे पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डाल के जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एओ कोड ऑटोमेटिक आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रीन में लिख के भी आ गया है। नीचे आके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो आधार कार्ड पहले से है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ का भी आधार कार्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों चीज में हमारा आधार कार्ड आ रहा है, क्योंकि हम ई साइन ओटीपी के बेस यहाँ पे जा रहे हैं, तो ई साइन के थ्रू हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पे आना है, नीचे आएंगे डिक्लेरेशन में आपका नाम रहेगा, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है, आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ फर्स्ट वाला यहाँ पे हिमसेल्फ हरसेल्फ चूज करना है। इसके बाद प्लेस में यहाँ पे आपको अपने जिले या फिर सिटी का नाम डाल देना है। देन इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज कंफर्म डिटेल, यहाँ पे हमें डिटेल को कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या है, हमें आधार का हमने सिर्फ शुरू में लास्ट 4 डिजिट डाला, तो यहाँ पे शुरू का 8 अंक यहाँ पे हमें आधार कार्ड डालना पड़ेगा, जो भी शुरू का 8 अंक है वो डाल देना है। इसके बाद पूरी डिटेल एक बार आपको नीचे आते हुए पूरा मैच कर लेना है। पूरा मैच करने के बाद अगर आपको लगता है कुछ भी चेंज करना है तो एडिट पे क्लिक करके आपको चेंज कर लेना है। अगर आपका लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आ जाता है, यहाँ पे 2 पेमेंट ऑप्शन है, पहला है पेटीएम के थ्रू, दूसरा बिल्डेस। ठीक है, आप जो भी चाहे चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बिल्डेस चूज करूंगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा 106 रुपये 90 पैसे मतलब 107 रुपये टोटल पैसे हमारे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस आती है, तो यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विस में आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना होता है, पेमेंट को पे कंफर्म करते हैं। उसके बाद हम पेमेंट गेटवे पे यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे आ रहा है हमारे सामने, तो पेमेंट गेटवे आ चुका है। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, वॉलेट, यूपीआई के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल मेरे लिए यहाँ पे होता है क्यूआर कोड। ठीक है, आप क्यूआर कोड को चूज करके क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर चाहे तो डेबिट क्रेडिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्यूआर चूज करूंगा। इसके बाद सिलेक्ट योर क्यूआर पे भीम यूपीआई आपको चूज करना है। देन मेक पेमेंट ऑफ 106 रुपये पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ये क्यूआर कोड 5 मिनट के लिए वैलिड होता है। 5 मिनट के अंदर आपको अपने किसी भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके
करके पेमेंट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। चलिए पेमेंट हमने यहाँ पे कर दिया, पेमेंट हमारे एंड से सक्सेस हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। 1 मिनट से भी कम समय लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। इसको ना तो आपको रिफ्रेश करना है ना तो बैक करना है, वेबसाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे बैक करेगी, ठीक है। जस्ट वेट करना है यहाँ पे। तो पेमेंट आप देख सकते हैं हमारा वैलिडेट हो चुका है, यहाँ पे सक्सेस आ गया है, ठीक है। इन केस अगर आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस नहीं आता है, पेंडिंग हो जाता है या फिर फेल हो जाता है, तो आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। दोबारा से पेमेंट करने के लिए क्या करना है, आपको शुरुआत में नया टैब जैसे खोल लेना है, इसके बाद NSDL पे आना है, ठीक है। NSDL दोबारा से खोलेंगे, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे आना है, देन इसके बाद कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन पे आना है, ठीक है। तो जो टोकन नंबर मैंने आपको बताया था शुरुआत में कॉपी करने को, वो टोकन नंबर डालना है, आपको अपनी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आपका छूटा रहेगा आप वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आप कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो गया है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद हमें नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे 106 रुपये हमारा पेमेंट, बैंक रेफरेंस नंबर वगैरह आ गया है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन आता है, तो यहीं पे हमारा मेन चीज होता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, आधार से जो है जो आपका आधार में डेटा है वो नहीं डालते हैं, कुछ स्पेलिंग इधर उधर कर देते हैं, तो यहीं पे उनका फेल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक मार्क करना है। इसके बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत ध्यान से नीचे यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है, कि ग्रीन कलर में आता है कि रेड कलर में, ठीक है। चलिए हम अभी देखते हैं हमारा किस कलर में आता है, इसके बाद बताते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रीन में आ गया। तो जैसे आपका यहाँ पे ग्रीन में आ गया, योर ऑथेंटिकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा ओनली 2 मोर स्टेप टू कंप्लीट द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 2 स्टेप और है, ठीक है। इनकेस आपका रेड में आता है और यहाँ पे बड़ा सा मैसेज आ गया कि आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम या फिर कुछ एड्रेस वगैरह नहीं मैच किया आपके आधार से, तो क्या होगा, आपका पेमेंट जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर वापस आ जाएगा। आप दोबारा से नया यहाँ पे टोकन जनरेट करके नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा आधार के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको 2 स्टेप और करने हैं, हमारा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू विथ ई KYC क्लिक करते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू विथ ई KYC पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका आधार का पूरा डिटेल टोकन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चली जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर OTP नहीं जाती तो आपको वेट करना है, यहाँ पे 3 बार से ज्यादा आप OTP को रीजनरेट नहीं कर सकते। रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे रीजनरेट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कम से कम 5 मिनट वेट करना है, अगर नहीं आता तभी रीजनरेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं अभी। तो जैसे OTP डाल के सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 मोर लास्ट स्टेप यहाँ पे हमारा है, सिर्फ एक लास्ट स्टेप और है, फिर से हमें कंटिन्यू विथ ई साइन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हम ई साइन के पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। प्रोटेन का ई साइन का पेज है, यहाँ पे आपको आई हियर बाय पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर डालने के बाद जस्ट आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगी, OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे आप OTP को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाएगा सबमिट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट आ गया, मतलब हमारी रिसिप्ट आ गई है। तो अभी ये लोड होगा, तो अभी जस्ट आपको वेट करना है यहाँ पे। जैसे ये लोड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड जो कैंडिडेट रहेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ठीक है। जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है बिना किसी स्लैश के, ठीक है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पूरा फॉर्म यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा जैसे आप पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे। अब देखिए इस फॉर्म को क्या करना है, आपको कहीं पे भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेस हो गया है। इस फॉर्म को आपको यहाँ पे डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर लेना है, ठीक है। आपको अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड करना है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्म यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 10 से 15 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर आपके मेल पे जो आपका पैन कार्ड है वो बन के आ जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंट को भेजे, ठीक है। अगर हो सकता है वो वर्किंग डेज ना हो तो 24 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। 24 घंटे के अंदर आपके मेल ID पे आपका जो पैन कार्ड का PDF है वो आ जाएगा, और आपका जो कार्ड है वो बाय पोस्ट 6 से 7 दिन, डिपेंड कर आप कौन से एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, जिस एरिया में रहते हो डिपेंड करता है उसके ऊपर, 6 से 8 दिन 10 दिन भी लग सकता है। आपके घर पे बाय पोस्ट आपका कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था। अगर आपका कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।